हेलो बच्चों, वेलकम बैक। रेडी हो जाइए। क्लास 9th के स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था लेटर में। प्रिंसिपल को हम लेटर लिख रहे थे, जिनको हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो आज इसमें हम एक नई एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो एक तरह से ये मान लीजिए कि शिकायत भी हो सकती है स्कूल के रिलेटेड, और एक एप्लीकेशन भी है। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। आज का हमारा टॉपिक जो है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो रेडी। टॉपिक का नाम है, देखिए बच्चों, वो हम करेंगे एक्स्ट्रा क्लास के लिए। EXTRA, एक्स्ट्रा क्लासेस। देखो बच्चों, आपने जो है एप्लीकेशंस बहुत पढ़ी है। देखो, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ किस तरह से आता है। आप सभी जानते हैं क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आता, बस समझने का होता है। देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, imagine that you are imagine that you are, कोई भी हम नाम इसमें जो है बच्चों ऐड कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें यू आर आएगा। यू आर राम, द मॉनिटर ऑफ, यू आर राम द मॉनिटर, MONITOR, द मॉनिटर ऑफ योर क्लास योर स्टडी। देखो, मैं इसमें जो आपको बताऊंगा ना, क्वेश्चन से आंसर कैसे निकालेंगे। मतलब हमारे साथ क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन नहीं है, वो हमारा आंसर भी है। बस तरीका आपको देखना है बच्चों। योर स्टडीज सफर्ड मच इन इंग्लिश, और इसी तरह से बच्चों आपको लेना पड़ेगा, सफर्ड मच इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ठीक है। एज द टीचर, प्रॉब्लम कुछ भी होता है क्वेश्चन बताएगा। एज द टीचर इन द सब्जेक्ट्स जॉइन लेट, कारण बता दिया, जॉइन लेट। मतलब आप कक्षा, आपका नाम राम है और आप कक्षा की जो अपनी कक्षा की जो मॉनिटर हैं, आप जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंदर। क्यों? क्योंकि टीचर ने लेट ज्वाइन की थी। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझना। देयर वॉज टीचर, क्यों की थे, उसके लिए रीज़न बता रहा है। क्या बता रहा है कि देयर वॉज टीचर्स, ERS, देयर वॉज टीचर्स स्ट्राइक ऑल्सो, स्ट्राइक। अब देखो, अलग आपको जो है कोई रीज़न नहीं बताना है, जैसा क्वेश्चन में हो वैसा ही आपको रीज़न बताना है। तो अब क्या करना है, यू नीड, आंसर आपका आ गया ना, इसमें आपको तरीका देखना है। यू नीड एक्स्ट्रा, अब एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, एक्स्ट्रा टीचिंग इन दीज, एक्स्ट्रा टीचिंग इन, भाई जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी में आपको एक्स्ट्रा टीचिंग चाहिए। ठीक है ना? एक्स्ट्रा टीचिंग इन दीज टू सब्जेक्ट्स, राइट एन एप्लीकेशन। यहाँ से बात है भाई, किसको लिखना है, राइट
एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। टू योर, अब आता है हेडमास्टर प्रिंसिपल, तो हम प्रिंसिपल को लिखते हैं ज़्यादातर। टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम, रिक्वेस्टिंग हिम, आपको क्या करना है, उनसे अनुमति मांगनी है, रिक्वेस्ट करनी है, मतलब प्रार्थना करनी है। रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज, ARRANGE, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब इसका आंसर तैयार करते हैं। तो आंसर तैयार करेंगे, तो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप किस तरह से जो है आप लिखेंगे। तो देखिए आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले अपना एड्रेस। तो एड्रेस कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर आप लिखेंगे क्या, किस हिसाब से लिखेंगे, आप लिखेंगे क्लास, जो भी आपकी क्लास होती है। जैसे आप 9th के हैं, 10th के हैं स्टूडेंट, जो भी है, जैसे आपने मान लो यहाँ पे लिख दिया क्लास 9th या फिर क्लास 10th, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है। फिर रूम नंबर 21, ठीक है। आपका नाम तो बात की बात है, आप इसमें इंडिकेट करेंगे उस चीज़ को लेकर के। उसके बाद आप डेट डाल देंगे, जैसे आपने लिखा आज का डेट है 24 अक्टूबर 2020, ठीक है। अब देखिए द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम गवर्नमेंट लिखेंगे बच्चों, इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ठीक है बच्चों। यहाँ आपको एक लाइन छोड़नी है, यहाँ भी आपको एक लाइन छोड़नी है, समझा रहा हूँ मैं आपको, अच्छे समझते रहिए। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना, और उसके बाद जो है आप लिखेंगे फॉर एक्स्ट्रा क्लासेज, फॉर, बच्चों मौसम बदल रहा है, ध्यान रखिएगा सभी जो है, जैसे आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे इधर उधर ना भटकिए, इधर उधर ना जाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ओके। फॉर एक्स्ट्रा क्लासेज, किस चीज़ के लिए, फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स, फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स, MATHS ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या लिखेंगे, हम इसमें बच्चों लिखेंगे सर, ओके। उसके बाद देखिए ध्यान से बच्चों, अब पता है जब भी एप्लीकेशन है तो हम स्टार्टिंग करते हैं रेस्पेक्टफुली, I beg to say that, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अब क्या करेंगे, आप बताएंगे माई नेम इज राम, देखिए दिख रहा है ना सबको, माई नेम इज राम, आई एम अ रेगुलर, मतलब तरीका अपना एक ही है, बस आपको एकदम कैच करना है। स्टूडेंट, आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, इन क्लास, जो भी आप, जैसे मान लो 9th के तो 9th कर देंगे, 10th के तो 10th कर देंगे, इन क्लास 9, 10, ठीक है। क्योंकि आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं बच्चों आपके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, 9th वाले जो है 10th के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि आप गलतियाँ ना करो, ओके। अब क्या करेंगे, 10th हो गया, आई एम अ मॉनिटर ऑफ माई क्लास,
मैं अपने बारे में बता रहे हैं आप सबसे पहले, भाई आप कौन हैं, जो भी तो सुनेंगे सर। ठीक है, अब बताएंगे फुल स्टॉप करके आवर यहाँ लिखेंगे। देखिए कैसे लिखना होगा आपको, आप लिखेंगे देयर वॉज भाई आप ऊपर दे रखा था ना क्वेश्चन, देखिए स्ट्रिंग टीचर स्ट्राइक दे रखा था आपको, जो ये चीज़ को आपको इंडिकेट करना है, उसी चीज़ को आपको यहाँ से उठाना है कि टीचिंग स्ट्राइक ऑल्सो थी, तो पहले आप इसी को इंडिकेट कीजिए। तो कैसे लिखेंगे, देयर वॉज अ टीचर्स स्ट्राइक थी, सो our studies have suffered, जो क्वेश्चन था ना ऊपर उसको हम ले रहे हैं बच्चों, have SUFFERED, क्या लेंगे बच्चों इसमें, ERED। suffered किस चीज़ के लिए, suffered much in English and maths। ओके, इंग्लिश एंड मैथ्स, जो क्वेश्चन था उसी को ले लेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए हमने यही लिया है, इंग्लिश एंड यहाँ से लिया। देखो बच्चों, स्टडी सफर्ड मच इन इंग्लिश एंड मैथ्स एज द टीचर्स इन द सब्जेक्ट जॉइन लेट। आप देखो यही चीज़ अपन यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए ना। मैथमेटिक्स एज द टीचर्स जो हुई थी ना, एज द टीचर्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, भाई जिन सब्जेक्ट की बात करेंगे उन्हीं की बात करेंगे, ऑफ दीज सब्जेक्ट्स जॉइन लेट, JOINED, जॉइन लेट। बस अब आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। क्या करना है, वो चीज़ बतानी है, रीज़न बताना है यहाँ पर। आवर एग्जामिनेशंस आर नियर, सभी जानते हैं, आवर एग्जाम्स कर दो, आर नियर, कि हमारी परीक्षाएं नज़दीक है, ठीक है। तो क्या करना है, वी नीड, हमें आवश्यकता है, वी नीड एक्स्ट्रा क्लासेस, समझ गए। तो बस इतना सा लिखना है, एक्स्ट्रा क्लासेज प्लीज़, यहाँ से लिख देंगे पैराग्राफ। ऑफ दीज सब्जेक्ट भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर दीज सब्जेक्ट्स, यहाँ पे कर सकते हो फॉर दीज सब्जेक्ट्स, भाई जो सब्जेक्ट्स है उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ अरेंज, ARRANGE, सो प्लीज़ अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज है ना, क्लासेज फॉर 2 सब्जेक्ट्स, मैं 2 सब्जेक्ट की नीड है तो दोनों सब्जेक्ट लिख देंगे, 2 सब्जेक्ट्स, SUBJECTS। ओके बच्चों, उसके बाद बस आपको करना कुछ ही नहीं है, योर्स ओबीडिएंटली लिखेंगे, थैंक यू लिख देंगे, या तो थैंकिंग यू, बहुत ईजी वे में है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचे कि हार्ड है। यहाँ लिख देंगे योर्स ओबीडिएंटली, OBEDIENTLY, ओबीडिएंटली, और यहाँ आ जाएगा आपका जो नाम है ना वो आ जाएगा, जैसे राम, देखो ध्यान देना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लास मॉनिटर के बारे में आप लिखेंगे ना, तो मॉनिटर क्लास
जो भी आपकी होगी 9th है तो 9th, 10th है तो 10th। ये लीजिए बच्चों, देखो तैयार हो गया आपका जो ये मतलब जो एप्लीकेशन जो है ये अपनी। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसके, इस तरह से लिए मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। देखो ये तो क्वेश्चन लीजिए, हो गया, स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिए। ओके, अब यहाँ से लीजिए इतना ही, ठीक है, फटाफट। ओके, उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब और ले लीजिए, जो बचा हुआ है वो गलत नहीं होगा। यहाँ आपको लिख देना है बच्चों, सब्जेक्ट्स आ जाएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लिखते टाइम हो जाता है SUBJECTS, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का मैटर। नेक्स्ट क्लास में नई क्लास लेकर के चलेंगे, नया टॉपिक लेकर के चलेंगे। तब तक आप स्टडी कीजिए, रेगुलर रहिए। ओके, जल्दी अपनी क्लासेस भी ऑफलाइन होने वाली है, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। सभी तैयार रहिए और लड़ते रहिए समय के साथ, सब्जेक्ट के साथ, और याद करते रहिए, ठीक है बच्चों। तब तक गुड डे, गुड बाय।